Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET Biology Educator, and आज हम लोग करने वाले हैं मियोसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही समझने वाला कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं सारे बच्चों से एडवाइस करूंगी कि जो अभी स्टार्ट कर रहा है पूरा देखे एंड बहुत अच्छे से देखे। क्यों? क्योंकि अगर मियोसिस समझ में आया 11th में, तो 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप लोग पढ़ोगे उसमें गैमेटोजेनेसिस देखोगे, मतलब गैमीट्स बनाना देखोगे। किसका? फ्लावर का ही भले, मतलब पोलन ग्रेन या एग फ्लावर में, और फीमेल्स और मेल्स ह्यूमन में, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड प्लस अगर यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया क्रोमोसोम नंबर्स पे और क्रोमोसोम पे, तो आप जब जेनेटिक्स देखोगे 12th क्लास में, तो उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी बहुत अच्छे से इजी वे में समझ में आएगा। मतलब एक टॉपिक, ठीक है, जो खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 4 टॉपिक 12th के ही करवाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नीट में क्वेश्चन आते हैं और इवन बोर्ड्स में भी आते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ करे, हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? मियोसिस। ठीक है। अगेन, जैसे मैंने माइटोसिस 2 लेक्चर्स में किया था, एक प्रॉपर समझने का और एक हमने थियरी जो एनसीईआरटी की लाइंस थी वो देखी थी, वैसे ही हम मियोसिस में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ समझेंगे, इसके अलावा बाकी पूरा हम लोग कल एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है। मियोसिस जो होता है बच्चा, तो स्टार्ट करें, चलो। मियोसिस है बेटा वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे गैमीट्स के लिए है। रीजन बीइंग, जो गैमीट्स होते हैं ना बच्चा, वो क्या करते हैं? वो आपके, चलो मान के चलो, वैसे हम लोग ये समझ चुके हैं बट स्टिल, ये मेल है, वो सॉरी फीमेल है, ये मेल है। हम लोग ने देखा है और हमें पता है हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में मिलते हैं, तो हम लोगों के 2n कंडीशन है दोनों में। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये 2n से और 2n से मिलके जाइगोट 4n बनेगा, जो कि पेयर की जगह 4 में, मतलब क्रोमोसोम 1 ही है, वो ऐसे 1 2 3 4 में होगा। या अगर हम लोग रेप्लिकेटेड वाला क्रोमोसोम देखें तो 1 2 3 4 ऐसे, दिस इज क्रोमोसोम 1। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसकी जगह होता क्या है बच्चा? इसकी जगह ये सपोज फीमेल है, ये मेल है, इसके एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि 2n ही होते हैं नॉर्मल सेल की जगह, बट ये सेल्स आपके किस में जाते हैं? मियोसिस में जाते हैं। एक प्रोसेस है जिससे वो एन आपके गैमीट्स बनाते हैं। मतलब फीमेल में, वो सॉरी मेल में स्पर्म एंड फीमेल में एग, और जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो प्लॉइडी जो कि आपकी 2n है वो रिस्टोर हो जाती है, तो ये आपका जाइगोट बन जाता है। एंड ये वाली चीज जो है ये हमारी सही है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम अगर ऐसा है तो क्रोमोसोम 1 ऐसा ही रहेगा, डुप्लीकेट होने के बाद भी पेयर में ही रहेगा, 4 नहीं बनेंगे। ये आपका क्या है? मियोसिस है। अब ये जो मियोसिस होता है इसके कुछ की इवेंट होते हैं। ठीक है। ये की इवेंट क्या है? मियोसिस जैसे माइटोसिस में 2 फेजेस होते थे, इंटरफेज एंड एम फेज, ऐसे यहाँ पर इंटरफेज तो सेम रहता है,
मगर यहाँ पर एम फेज 2 में डिवाइड है, एम फेज 1, एम फेज 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि M1 एंड M2 फेज जो है उसमें से M2 फेज तो किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह ही है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन ही होगा। बट M फेज 1 जो है, M1 फेज जो है कहने को, उसमें आपकी रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जैसी चीज होती है। सो लेट्स सी ये होता क्या है। देखो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग मियोसिस करते हैं। बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, एक ही बार में देखना। जो भी बच्चा देख रहा है पॉज करके नहीं देखेगा, एक ही बार में देखेगा, नहीं तो दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। मियोसिस, इंटरफेस, इंटरफेज में क्या है, G1 S G2, यहां पर आपका डीएनए ड्यूप्लीकेशन होगा, सेम डीएनए ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, सेम चीज, ठीक है। ये कैसा है, सेम एज माइटोसिस, सेम किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह। इसके बाद आता है M1 फेज। कौन सा बच्चा, M1 फेज। इसमें आपका क्या होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ठीक है। यहां पर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ये कहां तक होता है, काइरोकाइनेसिस तक ही होता है, ठीक है, नो साइटोकाइनेसिस। देन आपका आता है M2 फेज, विच इज प्रो 2, मेटा 2, एना 2 एंड टीलो 2। यहां आपका साइटोकाइनेसिस भी होता है एंड ये आपका सेम एज माइटोसिस। मतलब ये कौन सा डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, मगर इक्वल करने वाला। मगर हमने अभी देखा कि मियोसिस जो है बच्चा वो कैसा है, रिड्यूस हो रहा है, उसमें रिड्यूस हो रहा है, 2n से n हाफ हो रहा है, राइट। तो उस केस में सिर्फ इक्वेशनल का, ये इक्वेशनल हो गया, रिडक्शनल कौन सा बचा, रिडक्शनल बचा बेटा M1। तो M1 जो होता है ये यहाँ पर डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि पहली चीज ये रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड दूसरा रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड दूसरा यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जैसी चीज होती है। यहाँ पर हम या तो ये कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, नया वर्ड है आपके लिए, क्रॉसिंग ओवर जैसी चीज होती है। अब हम लोग थोड़ा सा इत्तू सा देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, बाकी हम स्टेप में ही देखेंगे। सपोज ये मेरा क्रोमोसोम 1 है, ये मेरा क्रोमोसोम 1 का पेयर है, दिस इज माय क्रोमोसोम 1। ये एस फेज के बाद दिख रहा है, एस फेज में कैसा दिख रहा होगा बच्चा, ये एस फेज से पहले जब ड्यूप्लीकेशन नहीं हुआ होगा तब ये इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्रोमोसोम 1 का पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम 1 पेयर एंड दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम 1 पेयर। ये एक एन, ये दूसरा एन, ऐसे ही ये, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ये कब तक है, ये इससे ऐसे बनेगा, ये कब तक है, टिल G1 फेज, ठीक है। और ये S फेज के बाद आफ्टर ये क्या होगा बच्चा, आफ्टर S फेज, ठीक है। अब देखो ये जो है इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम पे होती है बच्चा जीन,
ये मेरा होमोलोगस पेयर है, क्यों? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम वन ही है। ये क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि सेम है क्रोमोसोम वन, पेयर कैसा है? होमोलोगस। ये और ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि एक से ही ड्यूप्लीकेट हुई है। ये और ये एक दूसरे की सिस्टर है, बट ये और ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर है। तो ये क्या हुआ बच्चा? दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बहनें नहीं है, क्योंकि ये साथ में एक से ही ड्यूप्लीकेट नहीं हुई है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एंड ये जो दोनों है, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड। यहां तक क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, मान के इधर मान के चलो, ये मेरा क्रोमोसोम एक है, ये एक है, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, और ये क्या है? कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक ऐसी स्टेप आती है जब इसके कुछ जीन और इसके कुछ जीन एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, और फिर इस वाले के कुछ जीन इधर चले जाते हैं और इस वाले के कुछ जीन इधर आ जाते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो कैसा होता है बच्चा इसमें? ये आगे कैसा होगा कि देख रहे हो, इसके कुछ जीन इसमें आ गए और इसके कुछ जीन इसमें आ गए। ये वेरिएशंस के लिए जरूरत होती है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं मेरे मॉम डैड से बहुत ज्यादा सिमिलर हूँ, तो वो तो किसके कारण है? जो सेम गए हैं नीचे, ये वाला ये वाला ये वाला सेम गया है मेरे अंदर। मगर कुछ कुछ डिफरेंट हूं, तो वो किससे आए हैं? इस चीज से। वेरिएशंस इससे आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। आई गेस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा मियोसिस का समझ में आया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट हम लोग आगे बढ़े। चलो, यहाँ का की फीचर एक बार जो मैंने बताया वो पढ़ भी लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। हमने देख ही लिया है, दो साइकिल होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो देख लिया हमने। सॉरी, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट साइकिल दो है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा है, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। हमने देख लिया, सॉरी उल्टा क्यों चल रहे हैं, हमने देख लिया कि क्रोमोसोम 1 जो है, सॉरी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें आपके जब एस फेज के बाद सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती है, उसके बाद आपका मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। तो ये भी समझ में आ गया। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखा ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है और होमोलोगस पेयर साथ में आए हैं। सो ये हम चीज देख चुके हैं। आई गेस हमें तीनों पॉइंट समझ में आ गए। लास्ट है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये मेरा बचा हुआ है बताना कैसे। देखो, ये मेरा एक सेल है, मियोसिस 1 हुआ, इससे 2 सेल बने, M1 के बाद, M2 के बाद इससे 2 सेल बनेंगे और इससे 2 सेल बनेंगे। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4। तो ये ही लिखा है यहाँ पर, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2, which is very clear. So ये हमारा क्या है? की फीचर है मियोसिस का। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
एंड आई गेस हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, मियोसिस एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है। इंटरफेस इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस, वो हम लोग माइटोसिस में देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है एक बार माइटोसिस की अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो देखना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाली नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली देखना। उससे आपको क्या, माइटोसिस से आपको इंटरफेस समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है इसमें, मियोसिस वन फेज, M1 फेज। इसका पहला जो होता है वो होता है प्रोफेज वन। क्या होता है, प्रोफेज वन। यहाँ पर सबसे जो डिफरेंट माइटोसिस से है बच्चा, वो क्या है, प्रोफेज वन ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं 5 स्टेप्स होती हैं। ये क्या है बच्चा, 5 स्टेप्स में क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या 5 स्टेप्स होती हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ। यहाँ पर क्या क्या 5 स्टेप्स होती हैं वो हम देखते हैं। पहला होता है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। क्या क्या है 5 स्टेप बच्चा, लेप्टोटीन, सॉरी जस्ट होल्ड, चल पहला क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लेप्टोटीन है क्या। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होता है बच्चा, जैसा हमारा माइटोसिस में प्रोफेज में होता है कि आपके क्रोमैटिन जो होते हैं वो कंडेंस, मतलब जो डीएनए है वो क्रोमैटिन में कंडेंस होने लगता है। तो लेप्टोटीन में कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये मेरा क्रोमोजो वो है, सेल है, इसमें न्यूक्लियर एनवलप जा चुका है, एस्ट्रेज बनना, एस्टर बनना स्टार्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और मेरा क्रोमैटिन ऐसे एक साथ आने लगा है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमैटिन बनता है। ठीक है, कंडेंस होता है। अब वहां पर मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखते थे, यहाँ पर हमारा जाइगोटीन में ही क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। यहाँ क्या होता है बच्चा, यहाँ मेरा जाइगोटीन में ही क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। और यहाँ जो जाइगोटीन में क्रोमोसोम दिखते हैं वो कैसे आते हैं, होमोलोगस पेयर्स से। मतलब क्रोमोसोम 1 साथ में, क्रोमोसोम 2 साथ में, 3 साथ में, 4 साथ में, ऐसे। वहां पर ऐसा नहीं था। तो सपोज दिस इज माय क्रोमोसोम 1, दिस इज माय क्रोमोसोम 2, ऐसे 3, 4 एंड सो ऑन, 5 6 7 8 9 10 ऐसे 23 तक, टिल 23। ये मेरा क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 3 है, ये क्रोमोसोम 4 है, ऐसे 23 तक आते हैं। इसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं। ये
ऐसे पास पास आने को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ये क्या शो कर रहे हैं? दिस शोज सिनेप्सिस। मतलब हिंदी में बोले तो पास पास आना। किसका पास पास आना? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम का। किसका पास पास आना? किस होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है। और ये जो पास पास आते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? सपोज दिस इज क्रोमोसोम 1, तो ये जो क्रोमोसोम 1 है ये दोनों ऐसे पास पास आए, ये दोनों पास पास आए और एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके बाद पेकाइटिन में क्या होगा? पेकाइटिन में क्या होगा? यहाँ पर बच्चा क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पास पास आ गए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? पहली चीज तो क्रॉसिंग ओवर, या हिंदी में बोलूँ तो शेयरिंग, हिंदी में तो नहीं इंग्लिश ही है, मगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ शेयरिंग of the what? Information. Sharing of the information starts. यहाँ क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो है, एक बना के बता रही हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो। ये ऐसे एक के ऊपर एक आके शेयर करना स्टार्ट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन। एक और बना देती हूँ, थोड़ा भरा भरा दिखेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। दिस इज क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 2। ऐसे ही 23 तक साथ में ऐसे आएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जब ये शेयर हो रहा होगा तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 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 शेयर होके अलग हट रहा होगा। ठीक है। जब ये अलग हट रहा होगा तो एक, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा एक्स शेप्ड दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है मगर थोड़ा सा बचा है। इस एक्स शेप्ड को हम कायस्मेटा बोलते हैं और वो किस में होता है? वो होता है डिप्लोटीन में। तो यहाँ क्या होगा बच्चा? डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि आपका कुछ इस टाइप का मेरा क्या दिख रहा होगा? क्रोमोसोम दिख रहा होगा। और इस फॉर्मेशन को मैं क्या बोलूंगी? कायस्मेटा। इसको क्या बोलूंगी? कायस्मेटा। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। कायस्मेटा किस में बनता है? डिप्लोटीन में बनता है। एंड फाइनली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, यही ले लेते हैं। फाइनली क्या होता है? डाइकाइनेसिस। इसमें क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है। ये ऐसे 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 करके ऐसे कायस्मेटा बना के ऐसे निकल जाता है। इसका आप इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, हाफ हाफ मान के चलो, कुछ इधर कुछ इधर। ठीक है। और आपके वेरिएशंस हो जाते हैं और वो आपका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा सेल दिखता है। कलर था, सॉरी। ये ऐसे हो जाता है। इसको हम कौन सा, ये पेयर कौन सा होगा? हमारा रिकॉम्बिनेंट पेयर। ये क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। और यहां पर हो क्या रहा है इस इवेंट में? क्रॉसिंग ओवर एंड। इसमें क्या हो रहा है?
क्रॉसिंग ओवर एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, प्रोफेज में क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पर +22 मतलब 23 तक हो रहा होगा, और यहाँ पर भी +22 23 पेयर्स हो रहे होंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वापस बैक जाके देखना है। अगर पढ़ते ही नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, क्या करना है, कमेंट करना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट जो होगा बच्चा, नेक्स्ट इज मेटा फेज 1। हाँ, मेटाफेज 1। इसमें कुछ अलग नहीं होगा, इसमें सेम होगा। मेरा इक्वेटर पे मेटा प्लेट जो बन रही थी, यहाँ पर 2 बनेगी, बस ये है। मेटा प्लेट कैसी बनेगी, 2 मेटा प्लेट बनेगी, और इस पे मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे, जो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी शेयर करे हुए थे, वो आ जाएगी, ठीक है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो शेयर किए हुए थे, वो ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए। काइनेटोकोर से मेरा स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब याद करो, एस जो नॉर्मल, यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ, माइटोसिस से नॉर्मल मेरा सेल था 2C 2N 23 पेयर्स, किसमें, G1 में। S में क्या हो गया, 4C 2N 23 पेयर्स, ये किसमें हो गया, S में हो गया। यहां पर भी क्या है, 4C S तक, एना तक चलेगा ना ये, 4C 2N 23 पेयर। अब आपका क्या आएगा बच्चा, अब आएगा एना फेज 1। एना फेज 1 जो है, इसमें क्या होगा, अब इसमें थोड़ा माइटोसिस से डिफरेंट होगा। वहां पर क्रोमैटिड्स टूट रहे थे, अब ये क्रोमैटिड ऊपर जाएगा और ये क्रोमैटिड नीचे जाएगा, तो रहेगा तो नंबर बराबर ना, ऊपर 46 नीचे 46, या ऊपर 23 पेयर्स नीचे 23 पेयर्स। यहाँ पर ये पूरा का पूरा उठ के एक नीचे चले गया, एक ऊपर चले गया, मतलब एक एन ऊपर चले गया, एक एन नीचे चले गया। यही रिडक्शनल है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, कि ये एक पूरा ऊपर आ गया और एक पूरा नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया आपका ऐसे, और +22 ऊपर चले गए, +22 नीचे चले गए, पेयर्स नहीं रहे यहाँ पर, अभी तक पेयर्स थे, मतलब ये n हो गया, ये n हो गया। 4C अभी है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ऊपर 2C चले गया, नीचे आपका 2C चले गया, सॉरी 4C रहेगा, है ना। यहाँ n, यहाँ n, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स, पेयर टूट चुका है। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पेयर था मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे, वो टूट चुका है, और ये ही हमारा क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। यही क्या है बच्चा, रिडक्शनल डिवीजन है। देन क्या होगा, अब हमारा टीलोफेज 1 होगा। टीलोफेज 1 जो है, उसमें क्या हो रहा है, टीलोफेज 1 में यहाँ पर अगेन 2 सेल्स बन जाएंगे, वापस सारी चीज वापस आ जाएगी, ये सारी चीज ऐसे ऐसे सब आ जाएगा। इधर आपके क्रोमोसोम्स हैं, सब कुछ है, ये एन कंडीशन है, ये भी एन कंडीशन है, 23 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इसके बाद होगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज व्हाट, इट इज ब्रेक।
इट इज ब्रेक बिटवीन M1 एंड M2। फिर चालू होगा हमारा M2 जो कि किसकी तरह होगा, सेम एज माइटोसिस। हमें क्या समझना है, हमें सिर्फ एनाफेज समझना है 1, उससे हमें पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। अभी पहले उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एनाफेज में ऐसे टूट रहे थे, तो यहाँ पर भी पूरा पेयर रह रहा था, यहाँ पर भी पूरा पेयर रह रहा था, मगर यहाँ पर एक ऊपर चले गया, एक पेयर कपल्स टूट गए हैं, पहले कपल थे, ठीक है, यहाँ कपल टूट गए, तो यहाँ पर पेयर टूट रहे इसलिए एन एन हो गया। इसमें सेम एज माइटोसिस तो मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ। प्रो 2 में क्या होगा, ये दोनों आपके इसमें कंडेंस्ड होंगे, ये कंडेंस्ड हुए दोनों। फिर यहां से मेटा 2 में क्या हो रहा है, मेटा 2 में आपका ये 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स में आपकी मेटा प्लेट आई, ये आपके सारे क्रोमोसोम्स आ गए +21, ऐसे ही यहाँ पर मेटा प्लेट आएगी, सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे +21, ठीक है। पेयर्स नहीं है, 21 आ रहे हैं। एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 में ये अब ऐसे टूट जाएंगे, एक ऊपर चले जाएगा, एक नीचे चले जाएगा, एक ऊपर चले जाएगा, एक नीचे चले जाएगा, बट ऊपर भी 21 रहेंगे, नीचे भी 21 रहेंगे। ऐसे ही इधर भी एक ऊपर चले जाएगा, एक नीचे चले जाएगा, बट रहने पूरे 23 ही है। सो यहाँ पर n n n n 4 हो गए, यहाँ तक अभी क्या थे, n और n कंडीशन थी, बट अब 4 हो गए। और जब इसका टीलो होगा तो यहाँ पर इससे 4 सेल्स बनेंगे जो कि कैसे होंगे, n n n n, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। सो दिस इज आवर मियोसिस। याद रखना, यहाँ पेयर टूट रहा है, वहां क्रोमैटिड। जब क्रोमैटिड टूटेगा तो इक्वेशनल डिवीजन होगा, क्यों, क्योंकि पेयर्स बराबर रहेंगे, 2n ही रहेगा या n ही रहेगा। मगर जब पेयर टूट रहा है तो n अलग हो जाएंगे, इसलिए आपका वो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। एक बार हम इससे देख लेते हैं, इंटरफेस सेम, प्रोफेस क्रॉसिंग ओवर दिखाई है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बना ऐसे, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट रहे हैं, अलग जा रहे हैं, क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब पेयर, ठीक है। सिर्फ क्रोमैटिड्स इज नॉन पेयर, बट सिस्टर क्रोमैटिड पेयर, ये 2 टूटे, 2n हैप्लॉइड सेल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर n लिखना था, सॉरी, 2 हैप्लॉइड सेल्स n, ठीक है। देन मियोसिस 2 हुआ, उसमें आपका सेम हुआ, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स को टूटते हुए दिखा रहा है, वहां पर सिस्टर क्रोमैटिड साथ में थे, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड टूट रहे हैं, तो ऐसे ही आपके 4 n वाले सेल्स हो गए। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मियोसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है वापस देखो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर टैग करो, मगर ये समझो, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, ये सिर्फ 11th में ही नहीं, 12th के भी 4 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको समझ में आया है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज टेक द